तो दोस्तों आज बताते हैं विषम संख्या में भाग देना है सम संख्या का। तो इसका मतलब है कि पहले हमें विषम संख्या जाननी है और फिर सम संख्या जानेंगे, फिर उसके बाद में हम भाग करेंगे। तो देखिए विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9 होता है, तो वो क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। विषम संख्या कहते हैं उनको। जैसे इस संख्या में लिखी मैंने 1023, तो इसमें ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसमें इकाई अंक क्या है 3। तो देखो ये 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, विषम संख्या है। जैसे मैंने लिखा 10,055, तो इसमें देखो ये इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो ये भी विषम संख्या है। जैसे मैंने लिखा 1,01,000, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 1, तो देखो 1 आ रहा है इकाई का अंक 1 है, तो ये क्या होगी आपकी विषम संख्या होगी। ठीक है, अब जानते हैं सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक इनमें से नहीं होना चाहिए। बस जिनका इकाई अंक ये नहीं होता है वो विषम संख्याएं होंगी। तो ये नहीं होता है तो फिर कौन कौन सी होनी चाहिए। तो 2, यानी कि सबसे पहले लो 0, फिर 2, 4, 6, 8, यानी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया सर्वप्रथम 100, तो देखो 100 में इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 आ रही है, सम संख्या हो गया। फिर लिखा मैंने 10,002, इसमें इकाई का अंक 2 है, तो 2 आ रहा है, ये भी सम संख्या है। फिर लिखा मैंने 10,048, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो इसमें देखो ये सम संख्या है, इकाई का अंक 8 आ रहा है, तो ये भी सम संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि सम और विषम संख्याएं आप समझ चुके होंगे। अब देखो भाग करते हैं हम। वैसे तो भाग सभी से आते हैं, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से देखना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा जो सवाल है वो बीच में ही है। तो देखो जैसे मैंने पहला भाग लेता हूँ, मैं छोटा सा ही लेता हूँ, जैसे 7/2। ठीक है, तो ये भाग का चिन्ह है बीच में। अब इससे जो पहले है ये होता है क्या, भाज्य, यानी जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। ठीक है, इसकी एक उत्तर की जांच करने का फॉर्मूला भी होता है। उत्तर की जांच करनी हो तो उत्तर की जांच करने का ये तरीका है, इसका क्या है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यानी भाज्य ये बराबर आना चाहिए किसके, कि भाजक और भागफल को गुना करेंगे और उसमें ये शेषफल को जोड़ देंगे, तो ये भाज्य आना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला होता है उत्तर की जांच करने का। ठीक है, तो देखो ये 7/2, तो क्या करेंगे हम 7 में भाग देंगे 2 का। ठीक है, तो देखो ये भाग तो सरल है, लेकिन ये भाग पूरा जाना चाहिए इसमें। तो देखो 2 का भाग देंगे हम 7 में, तो 2 का भाग दिया 7 में, यानी 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 दिया 6, 7 में से 6 घटाओ, कितना बच गया 1। अब 2 का भाग 1 में देंगे, तो 1 में जा रहा है क्या भाग, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाग जब नहीं जाए तो यहाँ पे क्या रखेंगे, दशमलव रख देंगे। तो यहाँ पर दशमलव रखने पर
यहाँ पर क्या बढ़ जाएगी 0। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब कितना हो गया ये 10। अब 2 का भाग 10 में आराम से चला जाएगा, यानी 2 का भाग देंगे 10 में तो 2 पंजे 10, और 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमने 2 का भाग दे दिया 7 में, यानी इस विषम संख्या में भाग दे दिया सम संख्या का। ठीक है, ऐसा ही और उदाहरण लेते हैं एक और। जैसे 21 भाग 5, तो 21 में भाग देना है हमें 5 का। तो 5 का पहाड़ा देखो, 5 का भाग 2 में देंगे तो 2 में तो जाता नहीं है, तो किस में देंगे 21 में। तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे 21 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 20। 1 में से 0 घटाए तो 1, 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखो 1, अब भाग हमारा यहाँ भी हो जाता है। 1 क्या बच गया हमारा शेषफल, लेकिन हमें ये भाग पूरा देना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और जब यहाँ पर दशमलव लग जाती है तो क्या बढ़ जाती है यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब 10 हो गया ये। 5 का भाग 10 में देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार बोलेंगे 5 का पहाड़ा तो कितना आ जाएगा ये 10। तो ये इस तरीके से आपका ये भी भाग हो जाता है। एक और देखते हैं, जैसे 4 का भाग देना है 29 में। ठीक, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे तो 4 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, 29 में देंगे। तो 4 का पहाड़ा बोलना है 29 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 सत्ते 28, 9 में से 8 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। अब 1 में भाग नहीं जाए तो 1 क्या है हमारा शेषफल रह गया। ये आगे कोई अंक है नहीं, तो 1 शेषफल है, यहाँ भी हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें इसमें भाग पूरा देना है। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे दशमलव, और यहाँ पे बढ़ जाएगी 0। 10 हो गया ये। अब 4 का भाग 10 में देंगे तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए तो 2। अब 2 में भी भाग देना है, तो दशमलव तो हमने लगाए रखी है, तो क्या बढ़ाते जाएंगे हम 0 0। ठीक है, 4 का भाग 20 में दिया तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 गए तो कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो ये आपका आंसर आ जाता है 7.25। इसके बाद एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 8 का भाग देना है हमें 42 में। ठीक है, तो देखो इसको हम और अलग तरीके से करेंगे। 8 का भाग 42 में दिया तो 8 का पहाड़ा 5 बार बोला तो 8 पंजे 40, बचे कितने 2 में से 0 गई तो 2, 4 में से 4 गया तो कुछ नहीं, 2 हमारा शेषफल आ गया। तो इसको हम यहाँ पर भी छोड़ देंगे, यहाँ पर ये शेषफल लिख देंगे, तब भी हमारा ये सही है। ठीक है, और इसका दूसरा आंसर भी हो जाएगा। ये दूसरा आंसर क्या, ये आ जाएगा 5, शेषफल बचा है वो आ जाएगा ऊपर, तो 5 सही 2/8, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर देंगे, ये भी आपका सही है। इस तरीके से ये आंसर लिखेंगे आपका, ये भी आंसर सही है। और यदि दशमलव लगा करके इसको आगे बढ़ाते हो तब उसका पूरा करते हो तब भी आपका आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद में और देखते हैं। इसके बाद बताता हूँ मैं दशमलव वाले भाग। दशमलव देखो, बहुत से भैया बहन होते हैं जिन्हें दशमलव वाले जो भाग होते हैं उन्हें करने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन ये सबसे सरल है। करते हैं इनको ऐसे ही है। कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2550, मैंने इसमें यहाँ पर लगा दिया ये पॉइंट। ठीक है, और भाग देना है हमें इसमें कितने का, चलो 10 का देते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव वाला भाग हो गया क्योंकि इसमें दशमलव लग रहा है, लेकिन इसका हम साधारण भाग ही करेंगे, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा, भागफल आएगा, उसमें क्या है हम दशमलव लगा देंगे। तो देखो इसमें भाग देते हैं 2510 50,
इसमें 10 का ही भाग दे दो, साधारण कर देते हैं इसका। ठीक है, तो देखो 10 का भाग 25 में दिया, 10 दूना के 20, 5 में से 0 गई 5, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, उतार लिया ये वाला 5। 10 का भाग देंगे 55 में, तो 10 पंजे 50, 5 में से 0 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, फिर ये वाली 0 उतार ली। अब 10 का भाग 50 में, तो 10 पंजे 50, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब हमने इसका साधारण भाग कर दिया, लेकिन ये भाग क्या है हमारा? दशमलव वाला भाग, तो दशमलव लगा दी। अब देखो ये दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर भी हमें 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है इस भागफल में। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर लगा देंगे ये, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2.55, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दशमलव वाला भाग भी कंप्लीट हो गया। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। अगला भाग ले लिया मैंने ये 45.90। ठीक है, तो इसमें भाग देना है, ये मैंने भाग दे रहे हैं इसमें 6 का, तो 6 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, 45 में देंगे, तो 6 7 42, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा। अब देखो ये दशमलव आ रहे हैं, तो दशमलव को तो छोड़ देंगे, हम क्या उतारेंगे? 9, कितना हो गया? 39, 6 का भाग 39 में, तो 6 6 36, 9 में से 6 घटाओ 3, 3 में से 3 कुछ नहीं बचा, उतार ले 0, 30 हो गया। 6 पंजे 30, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब देखो ये पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो ये हमारा जो भागफल आया है, ये भागफल इसमें 1 और 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ गया? 7.65, यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो ये दशमलव वाले भाग जो हैं हम उनको बड़ी आसानी से कर देंगे। अगला उदाहरण देखते हैं 67.45 भाग 5, तो इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग दिया 6 में, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, उतार लिया ये 7, 17 हो गया। 5 का भाग दिया 17 में, तो 5 दिया 15, 7 में से 5 गए 2 बच गए, उतार लिया 4, 5 का भाग 24 में, तो 5 चौका 20, बच गए 4, उतार लिया 5, 45 हो गया। 5 का भाग 45 में देंगे, तो 5 का पहाड़ा 9 बार, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 1 और 2, तो यहाँ भी 2 अंक छोड़ने हैं, 1 और 2, यहाँ पे ये दशमलव लगा देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा 13.49। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका देखो एक और करते हैं ऐसे ही, जैसे 420.6, तो 6 का भाग देना है 420 में 10.6 में, 4 का भाग 4 में जाएगा, 6 का भाग 4 में जाएगा 42 में देंगे, तो 6 7 42, कुछ बचा क्या? नहीं बचा, उतार लिया हमने अगला अंक 0। देखो 6 का भाग 0 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो जब भागने जाता है तो क्या करते हैं? भाग टूटेगी सुपर, फिर उतार लिया अगला अंक 6, 6 का भाग 6 में, 6 एकम 6, कुछ बचा नहीं। अब देखो दशमलव के बाद में 1 अंक, तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ देंगे इकाई की तरफ से, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दशमलव वाले भागों को भी अच्छी तरीके से हल कर देंगे। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।